तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास है कटे फटे पुराने झालर लाइट जो कि एकदम खराब हो चुका है और हमारे पास यहाँ पर है एक खराब ट्यूबलाइट जो कि खराब हो चुका है। तो दोस्तों हमने सोचा क्यों ना इन दोनों खराब चीज़ों से दिवाली के लिए एक ज़बरदस्त डेकोरेशन लाइट बनाया जाए। तो दोस्तों हम इस डेकोरेशन लाइट को इस ट्यूबलाइट के सर्किट ड्राइवर से ही चलाएंगे। और दोस्तों इस डेकोरेशन लाइट का खास बात यह रहेगा कि यह बिना किसी कंट्रोलर बॉक्स के अपने आप ब्लिंकिंग करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। दोस्तों ये जो ट्यूबलाइट है वह खराब हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका जो एलईडी है दोस्तों वह खराब हो चुका था, मगर दोस्तों इसका जो सर्किट ड्राइवर था वो भी खराब था जिसे हमने ठीक कर दिया है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर पुराने कटे फटे झालर लाइट यूज कर रहे हैं जो कि एकदम खराब हो चुका है, यह एक फेंकने लायक हो चुका है, जिसे हमने सोचा क्यों ना इस दोनों चीज़ों से दिवाली के लिए ज़बरदस्त डेकोरेशन लाइट बनाया जाए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस झालर लाइट में जो बल्ब लगा हुआ है उस सभी बल्ब को इस तरह से कट करेंगे, यानी कि 1 इंच हम छोड़ सारी बल्ब को कट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसमें का सारे बल्ब था इस झालर लाइट का उसे कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और कट करने के बाद हमने इसका जो तार है उसे छोटा छोटा छील दिया इस प्रकार से। और दोस्तों छीला कैसे है हमने आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आपको कटर से नहीं छीलना है, क्योंकि इस झालर लाइट का जो वायर होता है उसमें 4-5 तार ही होते हैं जो कि कटर से कट जाते हैं। तो आपको इस तरह से लाइटर की मदद से जलाकर ये जो वायर है उसे छील लेना है, जिससे कि सभी वायर सुरक्षित रहता है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको छीलना है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, दोस्तों हमने यहाँ पर टोटल 21 बल्ब निकाले हैं इस झालर लाइट से। तो हम इस ट्यूबलाइट में 21 बल्ब लगाकर एक डेकोरेशन लाइट बनाएंगे। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस ट्यूबलाइट में 2-2 इंच की दूरी में हम मार्क करेंगे और जिस पर हम क्या करेंगे सोल्डिंग आयरन की मदद से होल करेंगे और उस होल में दोस्तों ये जो सारे बल्ब है उसे यहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस ट्यूबलाइट में पूरे शुरू से अंत तक हमने 2-2 इंच की दूरी में यहाँ पर मार्क लगा लिए हैं। अब इस मार्क लगाए हुए निशान को हम क्या करेंगे, सोल्डिंग आयरन की मदद से होल करेंगे। दोस्तों हमें होल इतना करना है, जो बल्ब हम यूज करें आप देख सकते हैं जो बल्ब हम यूज कर रहे हैं उसका मोटाई कितना है हमें यह ध्यान रखना है, ठीक है। उसका जो मोटाई है उसके हिसाब से हमें होल करना है यहाँ पर। तो हम इससे पतला ही यहाँ पर होल करेंगे, यानी कि जो बल्ब की मोटाई है उससे थोड़ा कम ही होल करेंगे। तो हम यहाँ सारे जो ट्यूबलाइट है उसके सारे निशान में यहाँ पर होल कर दिए है। तो दोस्तों इस तरह से होल कर लेने के बाद जरूरी नहीं है कि जो बल्ब है वह आसानी से घुस जाए या फिक्स हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो उस होल में यहाँ पर घुसा कर देखेंगे। अगर दोस्तों फिक्स हो जाता है तो कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पर देख पाए जो बल्ब है वह सही इसमें घुस नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, कैंची लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसका जो होल है उसे इस तरह से बढ़ा लेना है। दोस्तों आपको होल करते समय छोटा ही रखना है, क्योंकि आप छोटे होल को बढ़ा सकते हैं, बड़े होल को छोटे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इसने होल को बढ़ाया फिर भी इसमें नहीं आया, तो हम एक बार और इसको घिसकर इसका जो होल है उसे बढ़ा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो बल्ब है वह एकदम फिक्स आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपको सारे होल को बल्ब को घुसा कर देखना है। अगर उसमें नहीं जा रहा है तो आप उसे कैंची की मदद से थोड़ा होल को बढ़ाकर जो बल्ब है उसके सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हमें इसको सारे बल्ब का जो होल है उसे हम सेट कर लेते हैं और आपको दिखा दें। तो हमने यहाँ पर सारे बल्ब में जो होल था उसको फिक्स कर लिया है बल्ब के हिसाब से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जो बल्ब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं उन सारे बल्बों को यहाँ पर एक एक करके सभी होल में इस तरह से लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से सभी जो बल्ब है उसे यहाँ पर लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस ट्यूबलाइट में सारे बल्ब को इस तरह से लगा लिया है। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, दोस्तों अगर हम इसमें हम टोटल 21 बल्ब यूज किए हैं, तो दोस्तों अगर हम इस सर्किट ड्राइवर से यूज करेंगे तो डिम जलेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो सर्किट ड्राइवर है इसमें 100 से 120 वोल्ट डीसी आउटपुट ही मिलता है। अगर हम इस सर्किट ड्राइवर से सारे बल्ब को सीरीज में जोड़कर जलाएंगे तो यह बहुत ही कम जलेगा। तो हम क्या करेंगे, 21 बल्ब जो हमने लगाए उसे 7 बल्ब करके हम तीन इसको सीरीज में बनाएंगे, यानी कि 3 सेट बनाएंगे। तो चलिए तो हम इसको 7 बल्ब का एक सेट बनाएंगे सीरीज में जोड़कर, और 7 बल्ब का दूसरा सेट और 7 बल्ब का तीसरा सेट। तो इस तरह से आपको एक के बाद एक बल्ब के वायर में जोड़ना है। दोस्तों ये जो बल्ब है नॉर्मल बल्ब है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, तो आप कोई सा भी वायर कोई से वायर के साथ जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 7 बल्ब को सीरीज में जोड़कर एक सेट बनाया है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से हमने 7 बल्ब को एक साथ सीरीज में जोड़कर दूसरा सेट बनाया है, और इसी तरह से दोस्तों हम 7 बल्ब को एक सीरीज में जोड़कर तीसरा सेट बनाया है। अब दोस्तों हम
तीनों सेट को हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। दोस्तों हम इसे सीरीज में कनेक्शन नहीं करेंगे। अगर सीरीज में कनेक्शन करेंगे सारे बल्ब को तो बहुत कम जलेगा, तो हम इसको 7 बल्ब का जो सेट बनाए उसे पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पर सभी सेट में 2-2 वायर लगा लिए, आप देख सकते हैं, यानी कि एक सेट में आपको 2 सिरा मिलेगा, स्टार्टिंग का और एंडिंग का। तो हमने यहाँ पर जो तीनों सेट है उनमें वायर लगा लिया है। अब दोस्तों इस सर्किट ड्राइवर को इसके अंदर लगाएंगे। तो हम अलग सा वायर इस होल के जरिए यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ताकि हम जो सर्किट ड्राइवर का वायर है उसे अंदर खींच सके। तो इस तरह से हमने वायर है दोस्तों उसे यहाँ पर बाहर निकालने। अब इस वायर के साथ ज्वाइन कर देंगे इस सर्किट ड्राइवर का जो डीसी आउटपुट वायर है उसे, और इधर से खींच लेंगे तो यह आसानी से इस होल के जरिए बाहर निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसका जो वायर है दोस्तों उसे बाहर निकाल दिया है। अब बारी आता है इसका कनेक्शन का। तो हम यहाँ पर इसका कनेक्शन कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये जो हमने 3 सेट बनाया है, 7 बल्ब 7 बल्ब 7 बल्ब का, तो हम सभी सेट में से कोई सा भी एक एक वायर लेंगे, यानी कि तीनों सेट में से एक एक वायर हमें कोई सा भी लेना है। तो हम यहाँ पर तीनों सेट का एक एक वायर यहाँ पर लेकर एक में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा एक कनेक्शन हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों सेट का एक एक वायर हमने जोड़े हैं और उसके बाद एक एक उसका वायर बचा हुआ है, तो हम बचे हुए उन तीनों वायरों को भी आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह से हमारे पास दो टर्मिनल हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को हम इसका जो डीसी आउटपुट वायर है जो सर्किट ड्राइवर उसके साथ जोड़ देंगे। दोस्तों इसमें प्लस माइनस नहीं होता, जो हम एलईडी या जो हम बल्ब यूज कर रहे हैं उसमें तो हम कोई सा भी वायर कोई के साथ जोड़ सकते हैं। दोस्तों हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब आप दोस्तों इस तरह से जब बना रहे हैं तो आप टेप का यूज जरूर कीजिएगा, आप प्रत्येक ज्वाइंट में टेप जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपको इसका टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको सप्लाई दे दिया है, और ये जो हमारा डेकोरेशन लाइट है वह बिना किसी कंट्रोल बॉक्स के अपने आप ब्लिंकिंग कर रहा है। दोस्तों इस तरह से आप खराब ट्यूबलाइट और खराब झालर से इस तरह का दिवाली डेकोरेशन लाइट अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।